अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है। हुकूमत अब तक DGISI की तैनाती का हतमी फैसला नहीं कर सकी है, मगर आज भी ये दावा किया गया कि जल्द उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ की एक खुफिया मुलाकात हुई है रावलपिंडी में, जबकि PDM आज से हुकूमत के खिलाफ दोबारा सड़कों पर आ गई है और रावलपिंडी से एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है। नून लीग ने अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आज रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ पहला मुजाहरा किया और लियाकत बाग के करीब मरी रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने लियाकत बाग से कमेटी चौक तक रैली भी निकाली। एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग के अलावा PDM में शामिल दीगर जमातों की मकामी क़यादत ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा आज ही मुल्क के कई दीगर शहरों में भी PDM के तहत एहतजाजी मुजाहरे हुए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अपोजिशन ये ऐलान कर चुकी है कि रैलियों और जल्द से जुलूसों का यह सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि लॉन्ग मार्च तक जाएगा और हुकूमत को घर भेजने तक जारी रहेगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आज कहा कि PDM की जमातों ने फैसला कर लिया है कि एक फैसला कुन तहरीक चलाकर हुक्मरानों को घर भेजेंगे। ये मुल्क अब एक ऐसे बहरान के धाने पे खड़ा है कि अगर इन नालायकों को रुखसत ना किया गया तो ये मुल्क के मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। इसलिए PDM की जमातों ने फैसला किया है कि अब हम एक फैसला कुन तहरीक चला के इन जाली हुक्मरानों को घर भेजेंगे। अगला इलेक्शन आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ होगा और PTI का वही अशर होगा जो 2008 के इलेक्शन में काफ लीग का हुआ था। PDM सड़कों पर है। रावलपिंडी के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी अलग से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। कई शहरों में एहतजाज शुरू कर दिया है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने आज कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अपोजिशन को मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जो हम पहले कहते थे तो लोग कहते थे अभी बहुत जल्द है, अब तो तय हो गया कि पहला साल, दूसरा साल पहले से मुश्किल, तीसरा साल उससे मुश्किल और अब मज़ीद मुश्किल। तो अब मज़ीद इसका चलना मुमकिन नहीं है इस गवर्नमेंट का, लिहाजा अपोजिशन ने अपनी पोजीशन ली है। अब अपोजिशन को भी देखना होगा, उनको भी इकट्ठे होकर इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। हुकूमत को घर भेजने के दावे किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत को लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगी, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कहा कि 20-22 महीनों बाद जब इलेक्शन होंगे तो एक नई अलाइनमेंट होगी। इलेक्शन जब आएगा 22 महीनों बाद या 20 महीनों बाद एक नई अलाइनमेंट होगी। पीपल्स पार्टी क्या करेगी और नून के अंदर देखें, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शी दो मुस्लिम लीगें हैं। जो मैं कहता था वो अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीगें हैं। सो एक ही महल्ले और एक ही इलाके में दोनों लीगों से अलग-अलग मिली हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों की खबरें गर्दिश कर रही हैं और जब PDM अलग से और पीपल्स पार्टी अलग से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आई हुई है तो नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह से पंजाब में अदम एतमाद लाने के हवाले से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि 20 से 22 वोटों की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतजाम कर दे तो हमारे वोट हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी की शादिया मरी का कहना है कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए अभी भी उनकी ऑफर जो है वो बाकी है। अगर नून लीग हिम्मत करती है तो हम उसका साथ देंगे। क्या कहेंगे? जी, जो कोई 20-22 वोट की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। पीपल्स पार्टी जिस तरह कायरा साहब कह रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर और PDM के साथ मिलकर कोई आगे प्लेटफॉर्म बन सकता है। साथ ही क्या वाकई शहबाज शरीफ की कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद होंगे, उसके बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब होंगे और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम मालूम करेंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मुश्तरका हो जिद्दोजहद, अब PDM ने अपने अलग से एहतजाज शुरू कर दिए हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है वो एहतजाज करेगी, PDM वाले कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च तक जाएंगे और हुकूमत गिराएंगे। लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तौर पर आपके साथ मिलकर एहतजाज करने की का सोच रहे हैं और वो अदम एतमाद के हवाले से भी कह रहे हैं जो 20-22 बंदे कम बनते हैं आप बता दें MPs, बाकी हमारे हाजिर हैं, ले आएंगे बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद।
शुक्रिया शाहजेब। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने ये बात कही कि हमें इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली ज़्यादा मौसर हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय, ये मेरी राय है। हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन अगर इस हुकूमत को ख़त्म करना है, इससे जान छुड़ानी है, तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कि हम इसको असम्बलियों के अंदर से, पार्लियामान के अंदर से आदम एतमाद के जरिए इसका खात्मा करें, ये उसके लिए भी कॉपरेशन ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमने सड़कों पे जुलूस निकालने हैं, जलसे करने हैं, अवामी रायआमा को हमवार करना है, अवाम को अपने साथ जोड़ना है, तो उसके लिए भी अवाम को उम्मीद दिलाने के लिए जरूरी है। और फिर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, आपने उनका चलाया भी है क्लिप, तो मैं उनके इस बात को कि पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं, मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं उनके ऊपर कोई सरकास्टिक नहीं समझता उसको। मैं समझता हूँ कि मैं मीडिया के जरिए गुफ्तगू अब नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे राब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं, हम अपनी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट, इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवामी दबाव और अवाम के जो हालात हैं, लोगों को, मुस्लिम लीग को, अपने PTI के जो मेंबर्स हैं, उनको भी हीट हमसे ज्यादा महसूस हो रही है, इसलिए कि वो लोगों के गजो गजब का सामना कर रहे हैं। इस वक्त लोग मुगलजात बक रहे हैं इनको, और बिल्कुल ये 15 वोटों का या 16 वोटों का या 20 वोटों का बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन लीड उसमें बहरहाल क्योंकि बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग है, उन्होंने ही लीड करना है। हम बिल्कुल उनके सफर को कबूल करते हैं। मैं अपनी क़यादत से बात करूंगा और राना साहब से भी मैं टेलीफोन पे बात करूंगा, मीडिया के जरिए नहीं, उनसे भी बात करूंगा कि वो अपनी क़यादत से कहें, वो हमारी क़यादत से बात कर ले, हमारे दरमियान जो बोझ सा हुआ है वो दूर हो जाए। और बिल्कुल हमें पार्लियामान और असेंबलियों के फ्लोर पे, जहां पे हमारा आपस में इत्तेफाक ऑलरेडी मौजूद है, वहां पे हम काम करना चाहिए। यही एक बेहतरी का रास्ता है। और कार साहब, पंजाब में तो जाहिर है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मगर आप को एक नाकामी हुई थी पहले चेयरमैन सेनेट को हटाने में, फिर अपना लगाने में। तो पहले क्या अगर ओपोजिशन ने ये दिखाना है कि वो हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर ये देखना है कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, जो कि आप लोगों की सबसे पहली डिमांड थी PDM में, तो चेयरमैन सेनेट को हटाने से, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने से आगाज नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहां पर तो आपके पास अक्सरियत है, वहां पर आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलने के लिए। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जहां से हुकूमत गिराने का अमल शुरू होता है वो कौन सी जगह है? वो सूबाई और कौमी असम्बली है, सेनेट का फ्लोर नहीं है। सेनेट में तो हमसे डाका मार के वो इलेक्शन छीना गया है, वो तो डकैती है, वो तो हम अदालत में भी गए हुए हैं। लेकिन इस पे भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर दोस्तों का तकाजा यही है तो उस पे भी बात हो सकती है, लेकिन जो लॉजिकल है, अगर हम एक दूसरे को जिच करने के चक्कर में हो जाएं, हमने पहले बात की थी, अगर हमारी बात में अकली दलील मौजूद है तो उसको फॉलो कर लेते, फिर उनकी बात भी मान लेंगे, मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, बल्कि फिर कई काम करने की जरूरत नहीं होगी। ये काम जो चेयरमैन सेनेट वाला है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हम सिर्फ पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारी राय है, इस पे बैठ के बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ये जो एहतजाज है कायरा साहब, उसका भी पीपल्स पार्टी माजी की बातें बुलाकर आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहती है। इस एहतजाज का या फिर लॉन्ग मार्च का या फिर जो भी PDM का लायामल होगा उसका हिस्सा बन सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, ये मेरी जाती राय है, मेरी जमाती राय। मैंने इसलिए कहा ना, मैं उनकी जमात की क़यादत मेरी क़यादत से बात करे। लेकिन शाहजेब साहब, पीपल्स पार्टी किसी मौके पे भी पाकिस्तान के अंदर आईनी हुक्मरानी के लिए, अवाम के हुकूक के लिए कभी पीछे नहीं रही। आज भी हमारे साथ जिस तरह का हद तक अमेज रवैया अख्तियार किया गया, उस पर एहतजाजनामा लागू हुए थे। और हमने फिर भी कहा था कि अगर PDM के अंदर भी, अब PDM तो नहीं है, लेकिन उसको अगर रिवाइव करना है तो जो गलती की गई उसके लिए माजरत की जाए और ANP को राजी किया जाए। तो पीपल्स पार्टी आज भी उस तहरीक में आगे लग के, पीछे लग के नहीं, हम आगे लग के, हम मार खाने को, जेलें जाने को, हर काम करने को तैयार होंगे। लेकिन हम हुकूमत के हर तशद्दुद का पहले भी मुकाबला करते रहे, अब भी करेंगे। लेकिन एक जो शख्सी इज्जत है, जो जमात की अपनी अना है, उसका एहतराम बहरहाल जरूरी है। और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने एक सिंपल बात कही थी कि लेकिन आज तो सूरत हाल ही बदल गई। जिस बात पे हमें शोकाज किया गया वो गलत किया गया, वो ये था कि जी आपने 3 वोट बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के लिए, हालांकि ये हकीकत के खिलाफ बात है, हमने उन वोटों की बदौलत लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं ली। मगर हमारे पास कैसे, इसमें क्योंकि बहुत डिबेट हो गई। अगर मुझे एक आखिरी बात, जरा एक आखिरी,
उन 3 वोटों की बदौलत हमें वो चेयरमैन अपने अपोजिशनशिप नहीं मिली, लीडरशिप। लेकिन आज बलूचिस्तान के अंदर, उसी बलूचिस्तान में अवामी पार्टी के साथ साबका पीडीएम की कई जमातें, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी शामिल है, वो उसमें अदम एतमाद में भी शामिल है। और अदम एतमाद, एक पे अदम एतमाद होता है, दूसरे पे एतमाद भी होता है, तो वो नई हुकूमत बनाने वालों में भी शामिल है। वहां तो उनके लिए हालात कार साहब, ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, या फिर जाहिर है जो एक DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक तनाज़े का तासुर आया या मिसअंडरस्टैंडिंग का तासुर आया, क्या अपोजिशन इसी वैक्यूम में जगह ढूंढ रही है कि किसी भी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए? आपको नहीं लगता अनाउंसमेंट हो जाएगी, ताल्लुकात खराबी का जो एक तासुर है वो भी ज़ाइल हो जाएगा, और अपोजिशन जिस तरह पिछले साल नाकाम हुई थी उसी तरीके से नाकाम हो जाएगी? आपको नहीं लगता ये बहुत ही एक टेम्पररी नज़र आ रहा है अपोजिशन को? बात आप महंगाई की ज़रूर कर रहे हैं, मगर पिछले साल भी की थी, बात बुरे मुआशी हालात की कर रहे हैं, मगर पिछले साल भी की थी, और नतीजा मगर पिछले साल वाला ही होगा। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर पिछले साल हालात थे तो अपोजिशन को उनके खराब हालात पे बात करनी चाहिए थी। अगर पिछले साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स किए थे तो उस पर बात करनी चाहिए थी। वो कामयाब नहीं हो सकी, अलग बात है। आज अगर उससे और बड़ी खराबियां की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और महंगाई के हवाले से भी, तो क्या अपोजिशन को खामोश होना चाहिए कि पिछले साल हम फेल हो गए, अब नहीं बोलना चाहिए? अब ये कामयाब होंगे नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन एक उनकी जिम्मेदारी है, वो कौम के सामने अपना नुक्ता नजर रखें, वो अवाम को बताएं कि हालात क्या है, और अवाम को इकट्ठ करें, अवाम का दबाव खड़ा करें। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, हम किसी वक्ती दबाव के तहत नहीं। और शाहजेब साहब, वो ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका, वो बोझ बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है। इस हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया। ये बात दुरुस्त है कि महंगाई बहुत दिनों से हो रही है, कई सालों से हो रही है, लेकिन अवाम का पेशेंस लेवल बर्दाश्त करते करते फट गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को एक नहीं है, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का चुनाव था उस तक, उसके बाद जो इलेक्शन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ लड़ाई है, फिर नैब के साथ जो कुछ किया गया, और अब ये जो किया गया है, ये तो इदारा जाती फेलियर है, इदारा जाती लड़ाइयां हैं। इसके ऊपर अपोजिशन आज नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? और इसके साथ जो अब आखिरी जो महंगाई का आखिरी वार किया है हुकूमत ने, और मजीद होने वाले हैं, उसके ऊपर अगर हम चीखें नहीं तो क्या करें? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कायरा साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हैं नून लीग के लाहेमल के हवाले से, और शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकातों की जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से भी। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आप सड़कों पर भी हैं और फिर खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब पिंडी भी गए थे, कोई खुफिया मुलाकात भी हुई है, तो क्या इस वक्त मामला उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगा, तो जिस दरार को आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दरार शायद वहां पर ना रहे। हमारा किसी दरार से ताल्लुक नहीं है, हमारा उस दरार से ताल्लुक है जो इस हुकूमत और अवाम के दरमियान पड़ चुकी है। जो महंगाई का एटम बम हुकूमत ने अवाम पर फेंका है, इस वक्त एक गरीब आदमी, एक आम कॉमन मैन या मिडिल क्लास की भी चीखें निकल चुकी हैं। और इसलिए आज मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर एहतजाज का आगाज किया है, और इसको हम पूरे मुल्क के अंदर फैलाएंगे। आज पिंडी के अंदर बहुत शानदार अवाम ने एहतजाज किया है, उसमें लोग शामिल हो रहे हैं, मजदूर, किसान, नौजवान और सरकारी मुलाजिम, सब लोग शामिल हो रहे हैं, चूंकि अब लोगों के लिए मुमकिन नहीं। और आने वाले दिन में शाहजेब, अभी इतलात ये है कि पेट्रोल, डीजल में और बिजली और गैस के निर्खों में मजीद इजाफा होगा, जबकि सर्दियों के अंदर पाकिस्तान बदतरीन गैस के बहरान का शिकार होने जा रहा है। तो ये जो दरार दिन ब दिन अवाम की और हुकूमत की खलीज बढ़ती जा रही है, अगर हमने इसको पुर ना किया, इस हुकूमत को निकाल कर, तो ये रियासत के अंदर जो इंतशार पैदा होगा उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी की तरफ नहीं देख रहे। अगर शहबाज शरीफ साहब मिले नहीं किसी से पिंडी में, और अगर वो खुफिया मुलाकात हुई है तो वो खुफिया मुलाकात अपनी जमात के लोगों के साथ ही हुई होगी, जिन्होंने आज बहुत शानदार मुजाहरा किया। तो आप लोगों ने माजी में कहा था ना कि मियां नवाज शरीफ का ये अहकामात हैं कि जो भी मुलाकात होगी वो पार्टी की क़यादत से मंजूरी के बाद होगी और आवाम के सामने रख कर होगी, तो ऐसी कोई खुफिया मुलाकात तो नहीं हो गई है जो उन अहकामात के बरक्स है? कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई है, और हम एक शफाफ सियासत पे यकीन रखते हैं, वोट को इज्जत दो की सियासत पे यकीन रखते हैं। हमारा मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के साथ है और हम उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कायम है, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी पर लाएंगे, और ये आइन की हुक्मरानी सबके मफाद में है।
पाकिस्तान के रियासत के मफाद में है, तमाम रियासती इदारों के मफाद में है कि उस आइन की हुक्मरानी से इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम से मईशत मजबूत होगी और मजबूत मईशत ही मजबूत दिफा की ज़ामिन है। मगर ऐसे इकबाल साहब, आपने अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले कि मेरा गुमान है कि इमरान खान मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ धकेल रहा है, चूंकि वो ये कभी तस्लीम नहीं कर सकता कि नए इंतखाबात के जरिए PMLN की हुकूमत दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाए। मार्शल लॉ कैसे आएगा? इसलिए कि हुकूमत कह रही है जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसका तासुर था, वो भी खत्म हो गया, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और जाहिर है फिर मामला एज इट इज ठीक हो जाएंगे। आपको क्यों, कहां से और क्यों मार्शल लॉ का खतरा नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान, जिनको मैं जितना समझ सका हूं, वो अपने लिए सियासी मौत समझते हैं कि उनका जो 22-25 साल की जद्दोजहद थी, जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ की, अगर उनके बाद इंतखाबात के जरिए हम दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाएं तो वो उसको अपने लिए और अपने बयानिए के लिए सियासी मौत समझते हैं। इसलिए जितनी देर वो तूल दे सकेंगे देंगे, लेकिन वो कोई ऐसा घमसान डालेंगे, ऐसा इंतशार डालने की कोशिश करेंगे जिससे उनके बाद उनके मुखालफीन या ओपोनेंट्स को हुकूमत मिलने की बजाय भले पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन वो ये चीज गवारा नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग नून आए। ये मुल्क के लिए और इस रियासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इमरान खान एक लूज इनिंग खेल रहे हैं, इस वक्त वो मायूस हो चुके हैं, और जब एक खिलाड़ी मायूस हो जाता है और वो गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलता है तो उसका फिर अंजाम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। मगर ऐसे बात साहब, ये क्योंकि मामला आर्जी भी तो हो सकता है। ये मामला अगर अभी सेटल हो जाता है, अगले साल वजीर आजम को खुद मजीद तैनातियों का मौका मिलेगा। अगर वो तैनातियां हो जाती हैं और उसके बाद जैसा कि खुद वफाकी वज़रा कह चुके कि उन्हें इलेक्शन से पहले बहुत सारे आपके रहनुमा, अपोजिशन के रहनुमा जेल जाते नजर आते हैं, वो भी हो जाता है, तो ये जो आप सोच रहे हैं मार्शल लॉ का, वजीर आजम के प्लान के मुताबिक चीज़ें वापस भी तो हो सकती हैं। देखिए, वजीर आजम के प्लान के मुताबिक चीजें तो इंतशार की तरफ वापस हो सकती हैं। आप देखिए, शाहजेब एक पैटर्न है, इन्होंने पार्लियामेंट को बेवकूफ किया और वहां पर हर किस्म की कानून साजी के दरवाजे बंद करके उसे बिल्कुल ही नाकारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये हाल कर दिया है कि 6 महीने हो गए हैं, पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए सुप्रीम कोर्ट ने। यकीन कीजिए कि जिंदगी में मैंने कभी सिविल जज के फैसलों की इतनी बेतौकीरी नहीं देखी थी जितनी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कर दी है, और आराम से अपने अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसी तरह आप इंतजामिया को देखिए, इंतजामिया के अंदर हर रोज IG तब्दील, चीफ सेक्रेटरी तब्दील, सेक्रेटरी तब्दील, 12-12, 13-13 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकियां मिल रही हैं। मगर ऐसे साहब, इन तमाम सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि जाहिर है आपका पॉलिटिकल नैरेटिव पिछले साल भी था, ये इस वक्त जो एक सूरत हाल नजर आती है कि जैसे एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है जिससे अपोजिशन फायदा उठा सकती है, ये आर्जी नहीं है। आर्जी तौर पर आपको लग रहा है कि इस वक्त अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा सकती है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग मार्च तक की बात कर रहे हैं, मगर ये सूरत हाल क्या आर्जी नहीं है? इलेक्शन अपने टाइम पर ही होने हैं, हुकूमत का एतमाद दुरुस्त है कि वो 2023 में होने हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये मामला आर्जी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी है, एक उनका रुझान है। ये एक एक करके तमाम इदारों को तमाशा और गैर मौसर, गैर फाल करते जा रहे हैं, और इनकी कोशिश ये है, देखिए मीडिया के साथ क्या किया है कि इनकी अजारादारी कायम हो रियासत के ऊपर। आज पाकिस्तान का दिफाई इदारे का जो तमाशा बना हुआ है कि हमारी कलीदी जो तकर्रियां हैं, कोई कमेंटेटर कह रहा है कि फुल मून के ऊपर उनका नोटिफिकेशन होगा, कोई कहेगा जायचे की तारीखें निकाली जा रही हैं। इस तरह एक एटमी ताकत नहीं चल सकती, और हम जो एहतजाज कर रहे हैं, हम इस चीज के ऊपर नहीं कर रहे कि ये जो बहरान पैदा हुआ है, हमारा जो अवाम के साथ ताल्लुक है, अवाम की जो मुआशी मुश्किलात हैं, जो महंगाई का सैलाब इस वक्त अवाम के ऊपर है, हमारा फर्ज है कि हम उनकी आवाज बने। और हम समझते हैं कि ये हुकूमत मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मजीद बर्बाद या तबाह कर सकती है। इसके पास सलाहियत नहीं है, टीम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि जिससे ये रिकवरी कर सके, इकोनॉमिक रिकवरी। लिहाजा ये मुआशी जो हालात हैं और अबतरी है, इसके नतीजे में कोई और ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत को चलता किया जाए। मगर एहसन इकबाल साहब, मसला ये है कि हुकूमत हटाने के लिए प्लान क्या है आपके पास? इस्तीफे दें, नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ, पंजाब में करें, सेनेट में कुछ करें, कोई ऐसा प्लान नजर आता नहीं है। अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है भाई जिस बुनियाद पर हमें निकाला था, अब तो बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत हटाने के लिए उसी बाप पार्टी के साथ मिलकर JUIF MMA उस हुकूमत को हटाना चाहती है, तो इसलिए हमें मिलके आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, राब्ता करेंगे, प्लान क्या है आपका? जी देखिए, जमहूरियत के अंदर हर चीज, हर ऑप्शन का आगाज राय आमा से होता है।
और बैसियत डेमोक्रेट हमारा ये फर्ज है कि हम पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें। जब अवामी राय आमा का दबाव होता है उससे सारी ऑप्शंस पैदा होती हैं, उससे अदम एतमाद की ऑप्शन भी पैदा हो सकती है, उससे हुकूमत के मुस्ताफी होने की ऑप्शन भी पैदा हो सकती है। और हमारे अगर दीगर अपोजिशन जमातों के साथ सियासी हिकमत अमली के ऊपर इत्तफाक हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें एक पॉइंट पे मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हुकूमत की जो अपनी हलीफ जमातें हैं वो भी इस अवामी दबाव को महसूस करेंगी कि क्या उन्होंने इस डूबती हुई कश्ती के साथ डूबना है या उन्होंने अपना वजन पाकिस्तान के अवाम के पलड़े में डालना है। ऐसे साहब, आप पिछले साल भी मुत्तफिक थे ना, नहीं हो सका, तो इस साल भी आप मुत्तफिक हैं, मगर एक प्लान चाहिए। पहले भी आप लोगों का इख्तलाफात हो गए कि जी इस्तीफा देना है नहीं देना, फिर लॉन्ग मार्च भी आप नहीं कर सके, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ बात हो सकती है, पीडीएम में वो वापस आ सकते हैं, या उनके लिए दरवाजे बंद हैं, आप लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अपना प्लान बनाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते? तो आगे बढ़ रहे हैं और पीडीएम ने फैसला किया है कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे और एहतजाजी तहरीक के साथ इस हुकूमत को निकालेंगे। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो जो कि हमसे जुदा हुई थी, अगर वो भी इसमें शामिल होना चाहे और अगर उनकी तरफ से ऐसी आमादगी का इजहार हुआ तो यकीनन पीडीएम की क़यादत उस पर गौर करेगी और उसका जायजा लेगी। लेकिन इस वक्त बहरहाल हम जहां पर भी हैं, हम सब इस हुकूमत के लिए मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन पाकिस्तान मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे कमजोर से कमजोर तर हो रहा है और दाखिली तौर पे जो हमारा इदारती इंतशार है, जो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, वो बहुत गहरा हो रहा है, जिससे इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी खतरे में पड़ चुकी है। मगर असर इकबाल साहब, उसका पैमाना क्या है? या तो आप लोग एक पोस्चर दे रहे हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आवाम को एक्टिव नजर आ रहे हैं, या जेन्युइनली हुकूमत के खिलाफ है कि वो गिरे? क्योंकि सबसे आसान हल तो है कि आप सेनेट में पहले, क्योंकि 2 दफा आप लोगों को नाकामी हो चुकी है, पहले चेयरमैन सेनेट को हटाने में, फिर अपना नया चेयरमैन सेनेट लाने में, हालांकि अक्सरियत मौजूद थी, तो आप अपोजिशन पहले दिखाए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं है, जो आपकी पहले डिमांड थी, तो पहले चेयरमैन सेनेट से आप क्यों नहीं इब्तिदा करेंगे? हुकूमत के खिलाफ ही क्यों सड़कों पर आ जाएंगे? ये क्या सिर्फ तासुर देने के लिए नहीं है कि आप सड़कों पर हैं और एक्टिव हैं? देखिए शाहजेब, इस वक्त अवामी रद्द-ए-अमल या अवामी जज्बा ये है कि हम जहां जाते हैं हुकूमत के खिलाफ इस कदर शदीद लोगों के जज्बात हैं कि वो हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे, इस हुकूमत को घर क्यों नहीं भेज रहे। हम फाका कशी के ऊपर आ गए हैं और इस वक्त जो पीडीएम, मुस्लिम लीग नून अपना फर्ज अदा कर रही है, ये पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। लोग हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं कि आप क्यों सुस्ती दिखा रहे हैं या आप क्यों मजीद तेज नहीं हो रहे, इस हुकूमत से निजात दिलाएं, हम जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदा रहने का हक इसने छीन लिया है लोगों से। गरीब आदमी आज अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। जो शख्स 700 रुपए मजदूरी करता है मजदूर, वो शाम को आके परेशान होता है कि मैं बिजली का बिल उतारूं, बच्चों के लिए आटा लेकर आऊं या उनके लिए दूध लेकर आऊं या उनकी फीस कैसे अदा करूं। आप अगर नीचे आए, आवाम से किसी बाजार में जाके उनकी राय पूछे, तो वो चाहते हैं कि इस हुकूमत को कल की बजाय आज रुखसत किया जाए। और हम हैसियत ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब, ज़ाहिर है अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कोई भी हुकूमत आखिर के 2 साल हों तो प्रेशर में आए या फिर स्टेबिलिटी ना हो तो हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले वो महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं और दूसरा मसला है नोटिफिकेशन का, वो 1-2 दिन में हो जाना था। अगर पहले उसका बता दें, उसने होना है या नहीं होना है? देखिए, जहाँ तक रहेगी नोटिफिकेशन, वो जिन्होंने करना है उसके ऊपर वो फैसला कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उनका इस्तेकाक है, उनका राइट है और इस हवाले से वो फैसला साजी कर लेंगे। तमाम तर मामलात जो हैं वो पहले भी आपको बताया कि उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। जहाँ तक मुझे इजलास का भी साथ साथ अगर बता दें कि आज जी हाँ, आज महंगाई के हवाले से भी कोई इजलास हुआ, हुकूमत का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एहतजाज इस वक्त अपोजिशन महंगाई के हवाले से कर रही है। आज क्या फैसले हुए हैं, अगर वो बता सकें? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो जो फ़ैसले हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, क्योंकि कोविड के बाद एक आलमी सतह के ऊपर प्राइसेस की एक स्पाइक आई हुई है, कीमतों में आलमी सतह के ऊपर इजाफा हुआ है। और जो यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक 1970 के बाद 50 साल के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया के अंदर महंगाई है। बड़े बड़े
जो है वो इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनकी हेडलाइंस हैं कि पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है, पाकिस्तान में भी उसके जो है वो असरात आए हैं। उस हवाले से जो हमने काम करने जा रहे हैं आइंदा माह के अंदर, हम जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो राशन कार्ड की शक्ल में होगा, जिसमें हम डायरेक्टली सब्सिडाइज़ करेंगे फूड आइटम्स के ऊपर जो हमारे वो लोग जो कि इससे मुतासर हुए हैं, कम आमदन वाले लोग हैं, और उनके नंबर्स के ऊपर भी काम हो चुका है। और इस हवाले से हमने एक ऐप तैयार की है जो कि करियाना स्टोर्स के ऊपर जो है मौजूद होगी और बज़रिया SMS के ज़रिए जो है वो मुतल्ला किया जाएगा। वो एक सारा सिस्टम जो है वो इस हवाले से तैयार हो चुका है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इसके ऊपर अपनी जो है वो आज ब्रीफिंग भी दी है और इस हवाले से जो है वो हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है आवाम को फौरी तौर के ऊपर रिलीफ फराहम करने के हवाले से। जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है उसमें तेल की कीमतें हों, दीगर मामलात हों, अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर हुकूमत ने बारहा दावा किया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो माफियाज हैं, जो मिडिल मैन हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर या दीगर हों, उन्होंने बार बार वज़ीर आज़म ने भी कहा कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, उन्हें नहीं कीमतें बढ़ाने देंगे। पाकिस्तान में खित्ते से ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया से ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, जो महंगाई का रुझान है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं उसके लिए भी कोई फैसला किया है कि जी कम से कम वो वाला जो उसकी हिट है वो आवाम पर ना आने दी जाए? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये कहना कि पाकिस्तान में खित्ते से ज़्यादा जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, ये इसमें मैं इस आर्गूमेंट को जो है वो बाई नहीं करता। आप देखें कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर दुनिया में पिछले 1 साल के अंदर जो है वो आलमी सतह के ऊपर जो है वो 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमने पाकिस्तान में अपने टैक्सेस कम किए हैं। आपके भी इल्म में है कि शाहज़ेब, हमने 17% से पेट्रोलियम के ऊपर जो सेल्स टैक्स था उसको तकरीबन 6.5% के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम लेवी को हमने ₹5.64 रखा हुआ है। टोटल इस टाइम हुकूमत सेल्स टैक्स और PDL की मद के ऊपर ₹14 के करीब जो है वो टैक्स ले रही है, जबकि इसका मुवाजना नून लीग की हुकूमत से किया जाए तो वो एक वक्त था 45 से 50 रुपये भी टैक्स वसूल कर रहे थे जब आलमी की सतह पर कीमतें कम भी थी, लेकिन उन्होंने उसका बेनिफिट आम आवाम को पास ऑन नहीं किया था। इस वक्त के लिए दुरुस्त है, मगर जब आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे गई थी तो आपकी हुकूमत ने PDL को बढ़ा दिया था। पिछले साल तकरीबन 730 अरब रुपए सेल्स टैक्स और PDL की मद में पेट्रोल पर हासिल किया। मैं इसलिए फिर जानना चाह रहा हूँ कि जो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, अगर मुझे ये बता दें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, ताकि कम से कम पॉलिटिकल स्लोगन आपके खिलाफ है जिस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात होती है, मिडिल मैन की, माफिया की, उसके ऊपर कम से कम क्रैकडाउन का फैसला किया गया? क्योंकि इतलात आई थी कि आज के इजलास में ये फैसले हुए हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जहाँ तक रह गई बात एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के हवाले से, तो उस हवाले से हर हफ्तावार जो है वो हमारी एक नेशनल प्राइस कमेटी है जो इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को भी मॉनिटर किया जाता है। इस हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, प्राइस मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, उन तमाम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन बाज़ारों में ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें और जहाँ कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। पंजाब हुकूमत ने तो बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन भी जो है वो की है जिसके ऊपर सज़ाएँ सख्त तरीन जो है वो मुतारफ़ करवाई गई हैं, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। और जहाँ ग्राम फरोशी के फैक्टर के साथ साथ जो हुकूमत की सतह के ऊपर डिसीजंस लेने वाले थे वो हमने लिए हैं। जहाँ तक आटे की कीमतों का मामला था तो एक कंपैरिजन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो सरकारी जो गंदम है उसको बर वक्त रिलीज़ किया, जिससे वहाँ पर जो सरकारी गंदम से आटा बन रहा है उसका 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये में है। और सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम गोदामों में रखी हुई थी, उनकी जिम्मेदारी थी। वहाँ पर कराची में 1400, 1450, 1500 रुपये में आटे का थैला बिकता रहा है। इस हवाले से कराची का रेट ज़ाहिर ज़्यादा है, पेशावर में भी ज़्यादा है, सखर में भी ज़्यादा है, मगर कल हमने पंजाब में शहरियों से बात की, जिसमें आपका फैसलाबाद के शहरियों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जो 55 रुपये का मिल रहा है वो तो हम खरीद ही नहीं पा रहे। दुकानदारों से भी बात की कि उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है, हम महंगा ही 70-75 रुपये का खरीदने पर ही मजबूर हैं। तो इस वक्त आवाम के लिए जेन्युइन मसाइल हैं। और अगर मैं पॉलिटिक्स पर अगर आ सकूँ, अब आ गई अपोजिशन सड़कों पर, किसी से बात करेंगे कोई के सारे कोई मुत्तहिद ना हो जाए, दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग पास ना आ जाए, पूरा PDM ही दोबारा लॉन्ग मार्च ना कर रहा हो और हुकूमत को चौथे साल में प्रॉब्लम ना हो रही हो, कोई बात करेंगे अपोजिशन से? देखें, इसमें सिर्फ क्विकली आपका जो पहला पॉइंट था उसको मुझे कंप्लीट कर लेने दें। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम अपने टैक्सेस में कम ही कर रहे हैं, जो खुर्दनी तेल में 100% इजाफा हुआ उसमें हम अपना टैक्सेस कम करके 40 से 45 रुपये किलो वहाँ आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा हेल्थ कार्ड दिसंबर से पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, KPK की सारी आबादी के पास है। किसान कार्ड हम लेकर आए। इसके अलावा
जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, चाहे चावल है, मकई है, चाहे वो आपका शुगर केन है, इन तमाम के अंदर जो है वो हमारी पैदावार में इजाफा हुआ है। उससे भी आप देखेंगे कि मार्केट में चीनी की कीमतें भी कम होंगी, चावल की कीमतों में भी और बाकी चीज़ों पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक रही बात, आपने पॉलिटिकल बात की, देखें ये तो डे वन से हुकूमत को चलता करने की कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत को डे वन से इन्होंने कहा नाकाम हो गई, प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने तकरीर करने नहीं दी, लेकिन इन्होंने अपनी तमाम शॉट्स प्ले कर चुके हैं, इनके पत्ते शो हो चुके हैं। आप ये देखें, इस्तीफ़े, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च 1, लॉन्ग मार्च 2 की धमकियाँ, ये तमाम नाकाम हुई। आर और पार वाले बुरी तरीके से खवार हुए हैं और एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपोजिशन तो एक दूसरे की अपोजिशन है। और पीडीएम की जो मौजूदा हालत है वो लूली लंगड़ी पीडीएम क्या करेगी? सियासी बेरोज़गारों का एक सर्कस है, ये इकट्ठे हो भी जाएं उससे भी मैं समझता हूँ कि हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क इस हवाले से जो है वो नहीं पड़ता। और ये बताइएगा कि ज़ाहिर गुज़िश्ता बरस ये निकले बाहर और नाकाम हुए, मगर इस बरस एक तब्दीली जो कयास राइयों की हद तक है वो ये है कि जी जो पेज है वो सेम नहीं रहा है। तो आपके ख्याल में इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि पिछले साल एक स्लोगन ये भी था कि इदारे इस हुकूमत की और सियासी मामलात की मुदाखलत से पीछे हटे हैं। क्या मामलात बदल गए हैं या वही हैं? देखिए, मैं तो जमहूरी आदमी, मैं तो जमहूरियत की जो है वो बात करूँगा। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो सिविलियन हुकूमत के साथ होते हैं, जमहूरियत के साथ होते हैं। तो लिहाजा इसमें यह कहना कि कोई पेज है या नहीं है, इस आर्गूमेंट को जो है वो मैं बाय करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक रहेगी बात अपोजिशन की, हमने तो इनको कहा है जहाँ जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, करें। ये तो एक इम्तिहानात की डेट शीट आती है जिस तरीके से कि ये पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, इसी तरीके से इनके जलसों की डेट शीट्स आती रहती हैं, इनके एहतजाज की तारीखें आती रहती हैं। वो उन एहतजाजों में किसी किस्म की कोई जान नहीं है, क्योंकि आवाम इनके साथ नहीं, इनके पास संजीदा एजेंडा कोई नहीं है। इस हवाले से आज तक इन्होंने लोग जाएँ तो लोग इनकी चोरी बचाने के लिए तो नहीं जाएंगे। इनका जो बिहाइंड द कर्टन एजेंडा है वो एजेंडा तो वही है, वो सबके ऊपर आश्कार हुआ है। और इतनी दूध और शहद की नहरें ये इन्होंने बहाई हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि फिर लोग इनको इक़्तिदार से ही ना बाहर करते, फिर तीसरी पार्टी का जो ऑप्शन ही ना बनता। तो लिहाजा इनके अंदर स्ट्रीट एजिटेशन की किसी किस्म की ना इनकी कोई तारीख है, ना उस हवाले से इनके पास कोई पावर है। उस हवाले से ये बिल्कुल नाकाम रहे हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। कोई बात हुई आज के इजलास में वज़ीर आज़म की तरफ से, कि इनसे कैसे डील कैसे करना है ऑपोजिशन अगर सड़कों पर आती है? देखें बुनियादी तौर के ऊपर हम तो जो है वो अवाम में हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, उस हवाले से हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उस हवाले से हम आवाम के पास जाएंगे, जो आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो महंगाई के कम से कम असरात और उनको सपोर्ट फराहम करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो पब्लिक में हम भी सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो हमारा जो काम हमने किए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको कंसोलिडेट करके हम आवाम के साथ जो है वो शेयर करेंगे, ताकि मैं समझता हूँ कि लोगों को इस हवाले से मालूम हो कि उनकी हुकूमत और उनके वज़ीर आज़म उनके लिए इन तमाम तर नामसाइल हालात के अंदर क्या कोशिशें कर रहे हैं। जो कोविड को बेहतरीन हमने हैंडल किया, जहाँ पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा के बैठी थी, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को एक्नॉलेज किया, स्मार्ट लॉकडाउन को एक्नॉलेज किया। हमने इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी, इकॉनमी बंद नहीं होने दी। इकॉनमी कोविड के दौरान 4% से ज़ायद ग्रो कर गई। आइंदा साल भी जो है वो ग्रोथ मोड में है, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर हम जा रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो उनके साथ शेयर करने वाली है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। हमारे जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1000 बहुत शुक्रिया फरूख साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि IMF की प्रोग्राम की बहाली के बाद भी जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो बरकरार है, क्योंकि इस हवाले से मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ सकता है, जो हुकूमत का 5% का टारगेट है उस पर असर पड़ सकता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में क्या क्राइसिस है, क्या वाकई बलूचिस्तान की हुकूमत खतरे में से बात करेंगे इसके बाद। जहां एक तरफ वफाकी सतह पर सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, तो वहीं रिवायती तौर पर बलूचिस्तान की सियासत भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अक्सरियती अरकान ने अपना जहन वाज़ेह कर दिया है और आज जाम कमाल की अपनी ही जमात के नाराज अरकान और अपोजिशन जमातों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद सूबाई असम्बली में पेश कर दी है और 65 के ऐवान में अक्सरियती 33 अरकान ने इस करारदाद की हिमायत भी कर दी है। यानी अक्सरियत ने वज़ीर आला जाम कमाल पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है, मगर अभी इस पर वोटिंग होना बाकी है। सिर्फ 5 दिन बाद
यानी 25 अक्टूबर को स्पीकर सूबाई असेंबली ने वोटिंग का दिन फिक्स कर दिया है। यानी 5 दिन में जाम कमाल के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा और अगर 33 अरकान अपने फैसले पर कायम रहे तो 5 दिन के अंदर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। अहम बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद पहले पेश करनी है या उससे पहले इजाज़त लेनी है। इस हवाले से भी आज बहस हुई और फिर हतमी तौर पर 33 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत कर दी। सूबा असम्बली की जानिब से वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस मौसूल हुआ है, लिहाजा मोरकिन में से कोई एक मोहरक वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने की बाबत इजाज़त लेने के लिए तहरीक पेश करें। हरगाह गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़राब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी पर बुरी तरह असर पड़ा है। वो इजाज़त देंगे फिर पेश होगा, वो पेश करेंगे फिर हाउस से इजाज़त लेंगे। हाउस से इजाज़त लेंगे। तारिक मजीद साहब सही कह रहे हैं, पहले हाउस से इजाज़त लें। मैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान तहरीक पेश करता हूँ कि झैल करारदाद को पेश करने के बाबत इजाज़त दी जाए। तहरीक मंजूर की जाए, जो इसके हक में वो खड़े हो जाए। मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। करारदाद तहरीक के हक में 33 वोट पड़े, लिहाजा मोरकी में से कोई एक मोहरक वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद नंबर 115 पेश करें। जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़राब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। सिर्फ यही नहीं, नाराज़ अरकान और अपोजिशन का दावा है कि उनके पास 40 से ज़ायद अरकान हैं, लेकिन उनके 5 अरकान को असेंबली में आने से रोकने के लिए अगवा किया गया। अपोजिशन लीडर और JUIF के रहनुमा मलिक सिकंदर ने अरकान की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। आपकी मौजूदगी में 5 MPs, 5 मेंबरान सूबाई असम्बली मिसिंग है, अरेस्ट है, उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर ये 5 आदमी मिसिंग पर्सन्स हों और इनको यहाँ अपना कानूनी, आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी जाए तो फिर क्या ये सिलसिला या ये वज़ीर आला इस तरह चल सकते हैं? ये नामुमकिनात में से है। जो लोग मिसिंग हैं, जो MPs मिसिंग हैं, उनको फौरी तौर पे यहाँ इस हाउस में लाया जाए और उनको रिहा किया जाए। नहीं तो इसके बाद ये होगा कि हम घरों को नहीं जाएंगे जनाब स्पीकर साहब, हम यहीं बैठेंगे, इन्हीं रोडों को बंद करेंगे जब तक ये लोग नहीं आते हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुद्दूस बिजंजो का कहना था कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अरकान असेंबली को गायब किया गया। वो अरकान सामने आ जाएं तो बातें सामने आ जाएंगी। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने असेंबली में बहस के दौरान कहा कि सियासत में कोई किसी को अगवा नहीं करता, हर इंसान आज़ाद है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि हमने किसी से कोई अदावत नहीं की, हम नाराज़ लोगों से मामलात बेहतर करेंगे। इनफरादी तौर पर हर आदमी का अपना फैसला है। अगर हमारे इत्तेहाद में से अक्सरियत का एतमाद मुझे हासिल ना रहा तो मैं खुद चला जाऊंगा। मेरे लिए अगर ऐवान में 2 वोट भी मिले तो फ़ख्र की बात होगी। तहरीक पर जो फैसला होगा 3-4 दिनों में ही हो जाएगा। अगर कोई समझता है कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐवान में शिकस्त कबूल है मगर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। यानी जाम कमाल अपनी पोजीशन पर कायम हैं। बहरहाल उनके खिलाफ करारदाद की हिमायत अक्सरियत ने कर दी है और यही अरकान अगर वोटिंग में भी अपने फैसले पर कायम रहे तो जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं रहेंगे। इस जो नंबर गेम का मामला है उसमें वाज़ेह तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान और अपोजिशन का पलड़ा भारी है और वज़ीर आला बलूचिस्तान को तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कई अरकान को मनाना होगा। 65 अरकान के हाउस में जो हुकूमती इत्तेहाद था वो 41 अरकान पर मुश्तमिल था, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 23 है और एक रुकन साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी हैं जो नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आम बात यह कि 41 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद में से 14 अरकान तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर चुके थे। फिर अरकान की तादाद 15 हो गई और अब अपोजिशन से 11 अरकान JUIF के हैं, 10 BNP मैंगल के हैं, 1 रुकन खैबर पख्तूनख्वा मिली पार्टी के हैं और 1 आज़ाद रुकन असलम रईसानी हैं और ये तादाद मजबूरी तौर पर 38 बनती है। जबकि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने दावा किया कि उनके पास 42 अरकान हैं। इस हवाले से भी आज दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। जाम कमाल आज वोटिंग से पहले पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने दावा किया कि सनाउल्लाह ज़हरी भी उनका साथ देंगे और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के एहसान शाह भी उनके साथ हैं। हम भी बड़े पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। तो देखिए सियासत में तो सब पूरे एतमाद है और मेरे ख्याल से पूरा एतमादी होनी भी चाहिए, सियासत में यही है। और असल जो
बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन ज़ाहिर होगी, जो हकीकत को इंशाल्लाह बयान भी कर देगी। उनकी दावतों में 36 के करीब लोग शरीक हैं और क्या इस तरह लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं और वक्त आने में पार्टी को? देखिए, हम और आप बलोच लोग, पठान लोग हैं, हम दावतों पे किसी की दावत हम मना नहीं करते और खुशी गमी भी हम करते हैं। सियासत के माहौल का फैसला उस वक्त होता है जिस दिन असल दिन होगा और इंशाल्लाह उसमें चीज़ें बहुत ज़ाहिर होंगी। हमारे साथ एहसान शाह साहब भी हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे सरदार सनाउल्लाह साहब भी होंगे। और इसी दौरान एहसान शाह ज़हूर बुलेदी के साथ खड़े नजर आए और जाम कमाल के खिलाफ तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान नेशनल पार्टी से है और कमेटी ने जो फैसला किया तो उसके मुताबिक आज मैंने इस कारवान में शमूलियत का ऐलान किया और मैं इनके साथ हूँ। मेरा और इनका जो है ताल्लुक एक ही डिस्ट्रिक्ट से है और वकरा डिवीज़न से है। इंशाअल्लाह ताला कल तक तो हम 40 थे, शाह साहब आए और नूर मोहम्मद उमर साहब आए। इनके आने से जो है हमें मज़ीद तक़वियत मिली और कुछ और दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको हम सरप्राइज़ देते रहेंगे। अब साथ ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन नूर मोहम्मद भी वज़ीर आला के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं और अपनी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त ज़ोर शोर से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नाराज़ अरकान कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, मगर अपने खिलाफ वाज़ेह अक्सरियत देखने के बाद जाम कमाल क्यों मुतमईन हैं? क्या वो इसलिए मुतमईन हैं कि उन्हें लगता है कि नाराज़ अरकान को मना लेंगे या जब वोट की बारी आएगी तो उस वक्त मामला मुख्तलिफ हो जाएगा? इस पूरी सूरत हाल को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। सलमान अशरफ, क्या इस वक्त सूरत हाल है? आज आपने इजलास भी देखा, क्या मामलात हैं? जाम कमाल का जो एतमाद है वो दुरुस्त बुनियादों पर है या फिर आपको लगता है कि अपोजिशन का पलड़ा जो आज भारी है वो जब नंबर गेम होगा उस वक्त भी भारी रहेगा वोटिंग? जी देखें, अगर पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान की सियासत की बात की जाए तो इसमें कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता। आज जाम कमाल साहब काफ़ी पुरएतमाद नज़र आए। दरमियान में जो अपोजिशन का पलड़ा है वो नाराज़ अरकान और अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर रात गए अपना गेम शो किया, नंबर गेम किया और वो काफ़ी हद तक साबित हुआ कि 36 अरकान उस शाइये में शामिल थे। लेकिन आज सुबह जब इजलास हुआ तो 33 अरकान थे और उन्होंने ये दावा किया कि उनके 5 अरकान मिसिंग है। बादशाह एक और रुकन असम्बली लाला रशीद पहुँचे, बाकी 4 जो थे वो नहीं पहुँच सके। तो ये एक सूरत हाल जो चल रही है इसका सामना 25 तारीख को भी हो सकता है और ये हो सकता है कि जो आज इत्तेहादी हैं उसके बाद वो मुखालिफ में चले जाएं। कन्वेंसिंग का सिलसिला लास्ट मोमेंट तक जारी रहेगा और बलूचिस्तान वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। इसमें कुछ अरकान जो आज सामने नहीं आए, जिनकी जानिब से दावा किया गया ज़हूर बुलेदी की जानिब से कि उन्हें उनकी हमायत हासिल है। इसी तरह जाम कमाल की जो साथी उनके इत्तेहादी, उनका कहना है कि जिस दिन राय शुमारी होगी उस दिन पता लगेगा कि किसके पास कितनी हमायत है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कोयटा में आज कुछ अहम शख्सियात की आमद भी हुई है। उसके बाद भी सूरत हाल को देखा जा रहा है कि आया लोगों को मनाए जाने का सिलसिला, एक से बातचीत का सिलसिला ये भी जारी है। दूसरी जानिब जो एतमाद नज़र आ रहा है दोनों सिम्त से, जिसमें नाराज़ अरकान का एतमाद भी पीक पर नज़र आ रहा है और जाम कमाल खान जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जिनकी वज़ारत आला इस टाइम ख़तरे में है, उनका एतमाद भी जो है बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आया ये क्या होगा। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का कहना है, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी खुद तो बनी नहीं थी, बनाई गई थी, तो अब जो टूट फूट का अमल है, जो नाराज़गी का अमल है, हुकूमत को गिराए जाने का या फिर उसके सर्वाइव करने का अमल है जाम कमाल साहब के, ये सारा का सारा खुद ही हो रहा है, मुकम्मल तौर पर एक सियासी ही मामला है या इसके पीछे भी कुछ मुहरकात हैं? किसी के पीछे कोई है, किसी के पीछे कोई है? जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया, मैं इसकी तरफ ही जा रहा था कि आज मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई कि जिस तरह बीएपी बनी थी उसी तरह ये 3 साल तक चलती रही है और अब इसके जो टूट फूट का अमल है उसमें भी बहुत से महरिकात शामिल हैं जिनको फैसला कुन अंदाज में देखना होगा। क्योंकि अगर आप नाराज़ अरकान की जानिब से देखें तो वो अपनी निजी महफिलों में बड़ा क्लियरली कहते थे कि या जाम कमाल साहब को रखा जाए या पार्टी को बचाया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासी मुबस्सिरीन इस हवाले से कहते हैं कि जो सूरत हाल चल रही है उसमें ज़र और जोर दोनों का बस चलेगा और जो भी सूरत हाल नजर आएगी उसमें 25 तारीख को कसरत राय के साथ जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सबके सामने होंगी। आया जाम कमाल खान अपनी वजारत आला बचा पाते हैं या नाराज़ अरकान जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद इस वक्त टेंडर की है, जिस पर आज उन्होंने वोटिंग करवाई है एक तरह की, वो उसमें अपना ये अददी बर्तरी
करार रख पाते हैं। तो ये सूरत हाल ये है कि इसमें बहुत से महरिकात हैं, जिसमें इस्लामाबाद की मशावरत भी शामिल है, लोकल सतह पर भी लोग इसमें हैं, मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी राब्तों का सिलसिला जारी है। तो तमाम महरिकात इसके अंदर हैं जिसके तहत इसे देखा जा रहा है कि आया इसे कैसा रखा जाएगा। लेकिन तमाम सियासी मुबसरीन एक बात में मुतफिक हैं कि ज़र और ज़ोर दोनों होंगे तभी जाके इसका ये जो सूरत हाल है वो किसी एक नैच पर पहुंच पाएगी। बहुत शुक्रिया समाज, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। देखते हैं कि कहाँ जाके सूरत हाल ठहरती है। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।